आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफीक अहमद। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के तमाम पत्रकारों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आज मैंने एक ट्वीट देखा है, जिस ट्वीट में इंडिया टीवी के जो पत्रकार हैं, जिनको कभी आपने आपकी अदालत करके प्रोग्राम में देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लाते हैं, कभी मोदी जी को लाते हैं, कभी बाबा रामदेव को लाते हैं, कभी सलमान को लाते हैं, कभी शाहरुख को लाते हैं और कभी शाहरुख और सलमान से चुम्मियाँ भी लेते हैं। वही रजत शर्मा का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किसानों को फौरन से अपने आंदोलन को बंद कर देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और आंदोलन को बंद करने की बात कर रहे हैं। जो किसान मांग कर रहे हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं, भाजपा सरकार के द्वारा लाई हुई जो कानून है इसका जो विरोध कर रहे हैं, उसको रजत शर्मा कहते हैं कि फौरन से इसको बंद कर दें और देश से माफ़ी मांगे। तो कल जो घटना घटी है 26 जनवरी को, उसको लेकर हो सकता है ये बोलते हो, जिसमें देश में राजपथ के अलावा देश के सड़कों पर भी किसानों का परेड चल रहा था। और ये भाजपा की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में किसान जो है, एक बहुत बड़ा समुदाय जो है, वो इस देश के सरकार के घटिया नीति की वजह से परेशान है और सड़कों पर निकलने को मजबूर है। लेकिन इस ट्वीट से एक बात पता चलती है दोस्तों, जिसको मैं यहाँ पर सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये पता चलती है कि ये इसी तरह की घटना का जो दिल्ली में देखने को मिला कि एक झंडा को लहराने की कोशिश की गई थी इन किसानों के द्वारा, जो कि बिल्कुल फर्जी बात भी निकली थी कि तिरंगा को निकाल के फिर उसको अपना झंडा निशान लगाने की कोशिश की गई थी। वो भी एक फर्जी खबर ही साबित हुई, जिसमें भाजपा का ही एक कार्यकर्ता है जिसका दीप सिंधु या दीप सिंह करके जो नाम है, उसका नाम सामने आ रहा है। वो भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला। तो अगर इस मुद्दे को ही मुद्दा बनाकर किसानों के इतने बड़े मांग को, जो देश के इतनी बड़ी आबादी है किसानों की, उनके मांग को अगर ये रजत शर्मा, अगर इनकी मंशा यही है कि जो कल घटना घटी है उसके लिए ये आंदोलन को बंद करना चाहते हैं किसानों से कहकर, तो इसका मतलब साफ है कि वो इस तरह की घटना का इंतजार कर रहे थे। वो इस तरह की इंसिडेंट का इंतजार या इंतजाम करना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो, उसके बाद से तमाम गोदी मीडिया जो है किसानों के ऊपर ऐसे भिड़ जाए, ऐसे भेड़िए की तरह लपक पड़े कि इनके तमाम मुद्दे, तमाम बातें जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आके केंद्रित हो जाए कि आपने ऐसा किया क्यों। ये जो पॉइंट वाली बात है ना, ये जो जानबूझ के मीडिया उठाने की कोशिश कर रही है। मैं इन तमाम दलाल मीडिया से दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, क्या इस देश के लोगों को अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार, अपने पेट पालने से फुर्सत है कि उनको रोज सड़कों पर निकल के सरकार की गलत नीतियों, घटिया नीतियों पर विरोध प्रदर्शन करना पड़े? ये सवाल उठता है क्योंकि इस देश की जो दलाल और गोदी मीडिया है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटक गई है। मैं यही वीडियो के जरिए मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर किसान की बात हो या किसी आम इंसान की बात हो या किसी समुदाय की बात हो, अगर इस देश के पत्रकार जो हैं ईमानदारी से अपने काम कर रहे होते, सवाल कर रहे होते सरकार से, सवाल कर रहे होते जिम्मेदार लोगों से, सवाल कर रहे होते उन तमाम लोगों से जो अकाउंटेबल हैं, तो क्या ये मौका आता कि कोई किसान अपनी आवाज को बताने के लिए, सुनाने के लिए वो सड़क पे प्रदर्शन करता, 3-3 महीने, 4-4 महीने सड़कों पे सो रहा होता? क्या अगर कोई पत्रकार सवाल करना जानता नेताओं से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से या कृषि मंत्री से या किसी भी कानून मंत्री से कि आपने इस तरह का काम किया क्यों? जब हमारे देश का एक किसान भी अगर आपके कानून से खुश नहीं है, उसको नुकसान समझ में आ रहा है, तो आपने उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्यों नहीं किसी तरह का कदम उठाया? क्यों नहीं कोई इस तरह का कंट्रोल मेजर आपने लिया पहले ही, जिससे किसान बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये पत्रकारों की जिम्मेदारी थी। ये दलाल जैसे पत्रकार जो हैं, जो अब जाकर किसानों के ऊपर में अपना भड़ास निकाल रहे हैं, जो इस तरह की घटना को शायद इन्हीं लोगों ने कराया हो ताकि तमाम इनकी बातें जो हैं, तमाम 3 महीने 4 महीने के जो इनका विरोध है, तमाम इनके जो कृषि कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो तमाम एक ही बात पर आकर केंद्रित हो जाए कि भाई आपने ऐसा किया क्यों लाल किले पर? जिस लाल किलो को किसी प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा था, बेचा जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा था, उस समय इस देश की गरिमा पर असर पड़ने का किसी को फिक्र नहीं था। जिस दिन हमारे देश में, राजस्थान के अंदर में, एक उदयपुर में शायद एक कोर्ट के ऊपर में एक भगवाधारी झंडा लहराया गया था, कोर्ट के छत पे चढ़कर, गुंबद पे चढ़कर, कोर्ट के, न्यायपालिका के, उस समय किसी की आंखें नहीं खुली थी, किसी दलाल मीडिया की आंखें नहीं खुली थी। जिस दिन किसी मस्जिद के ऊपर में हमला करके गुंडों के द्वारा जानबूझकर ऐसे प्रतीक का लगाना जिससे कि सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो खराब हो, दंगे फसाद हो, उस पर कोई सवाल नहीं करता।
लेकिन आज किसान जब अपने सवाल को करने में जब लाल किले तक पहुंच गए तो उनको एक पॉइंट मिल गया और इनकी तमाम बातें जो है, तमाम इनकी जो मांग है वो इनवैलिड हो गई और ये जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं वो वैलिड अब हो गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दलालों से यही सवाल करना चाहता हूं कि क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या इन किसानों को सड़क पे आने से पहले इनके सवालों को सरकार से तुमने पूछने की कोशिश किया? क्या तुमने लोगों की आवाज बनने की कोशिश करी? जब तुम गोदी में बैठे रहोगे सरकार के तो कैसे ऐसे होगा? कैसे लोगों की आवाज पहुंचेगी सरकार तक, जो सरकार किसी कारपोरेट घराने की अगर बिकाऊ एक तंत्र बन जाए? तो ऐसे तंत्र के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ना आम जनता को या किसानों को या किसी भी मजदूर को। ये दो बातें आपको समझने की आवश्यकता है। ये जरूर एक ऐसा षड्यंत्र हो सकता है जो किसानों को बदनाम करने के लिए इन्हीं तमाम मीडिया वालों को, अगर ये पॉइंट ही सिर्फ ऐसा है कि ये तमाम आंदोलन खत्म हो जाए, ये पूरे आंदोलन खत्म हो जाए सिर्फ इस घटना की वजह से, तो इसका मतलब साफ है कि इस घटना का इंतजाम किया जा रहा था और इंतजार किया जा रहा था इन गिद्ध मीडिया और इन गोदी मीडिया के द्वारा, ताकि इनको बदनाम किया जा सके और इस मसले को खत्म किया सके। अगर अपनी जिम्मेदारी आप निभाए होते, शुरू से ही लोगों की आवाज बने होते, शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी को निभाई होती गोदी मीडिया, तो आज कोई भी आम जनता जो है सड़कों पर निकलकर अपने आवाज को बुलंद नहीं कर रही होती। उसको पता है कि हमारे हक की बात, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार की बात, हमारे संवैधानिक अधिकार की बात, हमारे लिए, हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया, वो अपनी काम को जिम्मेदारी निभा रही है, अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। तो आज कोई ये सवाल नहीं करता। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और रजत शर्मा जैसे जो लोग हैं, जिनको बहुत सारे लोग दलाल और गोदी मीडिया भी कहते हैं, ऐसे लोग किसानों के आंदोलन को या फिर किसानों को, और कुछ जो एक कंगना रनावत है, देखिए अपने वीडियो में साफ वो कहती है कि दिल्ली में आए हुए किसान नहीं आतंकी हैं। और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं ये आतंकी, इन लोगों को कहते हैं ये आतंकी, इन लोगों को कहते हैं ये आतंकी, इन लोगों को। कितनी शर्म की ये बात है। इसने ट्वीट किया था एक वीडियो अपना ट्विटर पे जिसमें इसने ऐसा बात की है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो किसानों को ऐसी बातें कहते हैं, अन्नदाताओं को ऐसा कहते हैं, और उन तमाम दलाल लोगों को, तमाम उन लोगों को जो लोग किसी पार्टी के भक्ति के चक्कर में ऐसे लोगों के सवाल को मतलब भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सवाल कीजिए इन दलाल मीडिया से कि आप तुम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हो, ताकि इन किसानों को सड़क पे आने की आवश्यकता ना पड़े। जय हिंद।